आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट और वो है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। चलिए, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आप देख चुके हो। आइडियल सॉल्यूशन में आपने देखा था इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स जो है वो कैसा होता है, प्योर कंपोनेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इनका कितना भी परसेंटेज ले लें, सपोज 1:99 लें या 99:1 लें या 50% लें, मगर वेपर प्रेशर की जो वैल्यू रहेगी इन सबकी क्या होगी, सेम रहेगी। मगर ये केस कब नहीं होता, जब सॉल्यूशन जो है नॉन आइडियल हो, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होगा, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन बराबर नहीं होता और वो ए के बराबर नहीं होता, इसलिए वेपर प्रेशर जो है उनकी वैल्यू या तो फिर क्या होती है, ज्यादा होती है आइडियल सॉल्यूशन से, या फिर क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो ज्यादा होती है अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू तो वो क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव डेविएशन, और कम होती है तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब हम इस ग्राफ को जो है एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। हमने इधर क्या लिया है, xa = 1 और इधर xb = 1, ठीक है। ए हमने जो है वो इथेनॉल को एज्यूम किया है और बी हमने किसको माना है, वाटर, ठीक है। हमें मालूम है मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1, मतलब xa + xb = क्या, 1 होता है। अब इधर xa = 1 इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने कंपोनेंट ए मतलब इथेनॉल ले रखा है, ठीक है। इधर 100% आपका क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर नहीं, ठीक है। इधर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, 99% इथेनॉल है और इधर 1% क्या होगा, वाटर, और ये वेपर प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज हमको मिल रही है, ठीक है। सेम केस क्या है, यहाँ पर है वाटर हमारा 100% है, ठीक है। तो प्योर वाटर के कारण जो भी वेपर प्रेशर रहेगा वो यहाँ रहेगा, पर और यहाँ पर 99% वाटर है और 1% इथेनॉल है, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर कुछ रहेगी 90, यहाँ पर 98% जो है वाटर है और 2% इथेनॉल है, तो हमारी वेपर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो मतलब डिफरेंट वैल्यूज अलग अलग, हमने अगर कंपोजिशन लिया अलग अलग परसेंटेज सॉल्यूट और सॉल्वेंट का लिया तो हमको अलग अलग क्या मिलेगी, वेपर प्रेशर की वैल्यूज मिलेगी। अब हम देखेंगे कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर हमने 95.5% इथेनॉल लिया है और 4.5% वाटर लिया है, और सॉल्यूशन के इस कंपोजिशन पर हमने देखा कि वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी हाईएस्ट आ रही है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर की वैल्यू आ रही है, और इस टाइम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का इस कंपोजिशन पे क्या रहेगा, कम, सबसे कम रहेगा या लोएस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर और जो बॉइलिंग पॉइंट है एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम आगे इसको और बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा इधर कि वेपर प्रेशर जो है हाईएस्ट आया किस कंपोजिशन पे, 95.5% इथेनॉल और 4.5% वाटर लिया तो, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट हमारा लोएस्ट आया। अब इस पॉइंट पर हमने इनके वेपर्स को वेपर फेज में एग्जामिन किया तो देखा कि 95.5% जो है इथेनॉल है और 4.5% जो है इसमें वाटर है वेपर्स में। तो हमने क्या नोट किया कि वेपर फेज में क्या है इसका कंपोजिशन, 95.5% इथेनॉल है, 4.5% वाटर, और इतना ही कंपोजिशन मिक्सचर का कब था, जब ये किस फेज में था, लिक्विड फेज में। तो मतलब दोनों ही फेज में इसका कंपोजिशन क्या है, सेम है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या है, सेम है, और ऐसे मिक्सचर को, ठीक है, इस कंपोजिशन वाले मिक्सचर को जहां लिक्विड और वेपर फेज में दोनों का कंपोजिशन कैसा है, बिल्कुल सेम है, उस मिक्सचर को अगर हम बॉईल करें, ठीक है, तो हम ये नोटिस करेंगे कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है वो बॉईल होता जाता है, ठीक है। अगर हम इस मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें ताकि हम इसको क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें इथेनॉल और वाटर को एक दूसरे से, तो हम ये देखेंगे कि हम बार बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें इस मिक्सचर का तो भी हमें जो है
इसका कंपोजिशन 95.5% वाटर इथेनॉल और 4.5% वाटर ही मिलेगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारा क्या मतलब है कि जैसे सपोज हमने एक मिक्सचर लिया जिसमें इथेनॉल और वाटर है, ठीक है ना। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78.5 होता है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और वाटर का आप सभी को पता होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब अगर हम इथेनॉल को वाटर से सेपरेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे 78.5 डिग्री पर हीट करेंगे। ये इथेनॉल जो है वेपर्स में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम अगर कलेक्ट करना चाहें तो इसको हम यहाँ से इन वेपर्स को कलेक्ट करेंगे और कंडेंस होकर हमको प्योर इथेनॉल मिल जाएगा और यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा वाटर मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर हम कितना परसेंटेज 95.5% इथेनॉल और 4.5% अगर वाटर का मिक्सचर ले लें तो हम इसको अगर बार बार भी डिस्टिल करने की कोशिश करेंगे तो भी हमें कंपोजिशन क्या मिलेगा मिक्सचर ऑफ 95.5% इथेनॉल एंड 4.5% वाटर। और हाँ एक चीज नोटिस करने वाली रहेगी कि इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78.15 डिग्री हो जाएगा, जो कि किससे इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या होगा कम होगा, ठीक है। इस कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, जिसका ग्रीक मीनिंग क्या होता है बॉइलिंग विदाउट चेंज, ठीक है। बॉइलिंग विदाउट चेंज मतलब हम इसको कितना भी बॉइल करेंगे तो भी इसका कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा फिक्स या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा। और ऐसे एजियोट्रॉप्स जो पॉजिटिव डेविएशन के कारण बनते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्यों बोलते हैं इसको लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट है उससे भी कम हो जाता है। तो हम इसमें हमने क्या देखा कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मगर दोनों का जब हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि लोएस्ट से भी कम हो जाता है। सॉल्यूशन की इस कंपोजिशन पर जहां पर लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों ही फेज में मोल फ्रैक्शन का रेशो सिमिलर हो, जैसे इसमें 95.5 इथेनॉल और 4.5% वाटर वेपर फेज में भी है और लिक्विड फेज में है, ठीक है। और ऐसे मिक्सचर बार बार डिस्टिलेशन करने पर भी क्या हो रहे हैं अपना कंपोजिशन सेम रख रहे हैं, उनका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा हो और जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, ठीक है। ऐसे मिक्सचर्स को एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन वाले एजियोट्रॉप्स हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है मिनिमम रहता है, तो इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका प्योर कंपोनेंट क्या है एक इथेनॉल है एक वाटर आपका प्योर कंपोनेंट है। इस पोजीशन पर जहां 95.5% इथेनॉल और 4.5% वाटर जो है वो ठीक है वो बना कितनी चीजों से है दो चीजों से मिलकर, मगर वो बिहेव कैसा करेगा किसकी तरह करेगा वो बिहेव करेगा प्योर कंपोनेंट की तरह, क्योंकि वो बॉइल होगा कितने टेम्परेचर पे एक टेम्परेचर पर जैसे 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉइल होगा ये मिक्सचर, ठीक है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा और उस मिक्सचर में कंपोजिशन ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा एजियोट्रॉप कौन सा वाला हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। एजियोट्रॉप की डेफिनेशन अगर आपको लिखने की आती है तो आप ये लिख सकते हो अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, ठीक है, या मिक्सचर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन व्हिच हैज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो या सेम बॉइलिंग पॉइंट हो और सेम कंपोजिशन एट अ लिक्विड एंड वेपर फेज, ठीक है, व्हिच डू नॉट change its composition after repeated distillation,
ठीक है, कितनी बार भी इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप करते जाओगे, वो मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो हमेशा आपको 95%, इसमें इथेनॉल और वाटर के केस में 95.5% इथेनॉल और 4.5% वाटर मिलेगा। और इसमें दूसरी चीज जो नोट करने वाली रहती है वो ये कि जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में से जिस भी प्योर कंपोनेंट का रहेगा उससे भी कम क्या रहेगी इसकी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। किसमें? मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। चलिए अब हम नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ देखें। इसमें हमने क्या देखा, नाइट्रिक एसिड लिया है हमने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी जो है हमने क्या लिया है, वाटर। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या देखा है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर्स जो हो जाते हैं वो क्या होते हैं, कंपैरेटिवली इसके आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कैसे होंगे, लो होंगे, और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है ना। अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग कंपोजिशन हमारा नाइट्रिक एसिड और वाटर का लेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर की अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि 68% अगर हम नाइट्रिक एसिड लें और 32% हम इसमें वाटर लें, ठीक है, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू सबसे लोएस्ट आएगी। ठीक है ना। अब लोएस्ट वैल्यू इसकी वेपर प्रेशर की आई तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस कंपोजिशन पे कैसा होगा, हाईएस्ट होगा। इसमें हमने क्या देखा कि लिक्विड फेज में क्या कंपोजिशन था, 68% नाइट्रिक एसिड था और 32% जो है वाटर था। किस फेज में, लिक्विड में। अगर हम वेपर फेज को एग्जामिन करेंगे तो हमें मिलेगा कि वेपर फेज में भी नाइट्रिक एसिड का परसेंटेज 68% है और वाटर का परसेंटेज जो है वो 32% ही है। मतलब दोनों के मोल फ्रैक्शन का रेशो, या हम ये बोलेंगे कि दोनों का परसेंटेज, दोनों ही कंपोनेंट्स का परसेंटेज जो है वेपर और लिक्विड फेज में कैसा आ गया, सेम आ गया। इसको भी हम अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे दोनों में नाइट्रिक एसिड और वाटर को, तो इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे और हमेशा हमको ये मिक्सचर 68/32 का ही मिलेगा। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का तो हमको पता ही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पर जब इन दोनों का 68/32 का कंपोजिशन मिल जाता है नाइट्रिक एसिड और वाटर का, तो इस कंपोजिशन पे, ठीक है, इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो हो जाएगा 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 120.5 डिग्री पर जाकर ये मिक्सचर बॉईल होगा। हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों में से, उससे भी हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे एजियोट्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये कंपोजिशन होगा जो सॉल्यूशन का, वो कैसे कंपाउंड की तरह, कैसे कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा, प्योर कंपोनेंट की तरह। जैसे नाइट्रिक एसिड एक प्योर कंपोनेंट, वाटर एक प्योर कंपोनेंट है, मगर जब ये 68/32 के रेशो में मिक्स हो जाते हैं तो फिर ये एक प्योर कंपोनेंट की तरह बिहेव करते हैं, जिसको हम रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी करें तो सेपरेट नहीं कर पाते और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। चलिए, तो ये हमारा हो गया एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप की डेफिनेशन हो गई। एजियोट्रॉप के टाइप कितने होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन करते हैं वो करेंगे, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो है वो कौन शो करेगा, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो क्या शो करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ पॉइंट्स को हम नोट कर लें। सबसे पहली बात, एजियोट्रॉप्स जो होते हैं इट इज नॉट शोन बाय आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस जो है एजियोट्रॉप्स शो नहीं करते हैं। दूसरी चीज क्या रहेगी,
दूसरी चीज क्या रहेगी, कंपोजिशन में। कंपोजिशन जो है लिक्विड और वेपर फेस में कैसा रहेगा, जैसे जय और बीरू की जोड़ी थी शोले में। ठीक है, कि हम लिक्विड फेस में भी साथ साथ रहेंगे और वैसे हम वेपर फेस में भी साथ साथ रहेंगे। ठीक है, जितना कंपोजिशन हमने लिक्विड फेस में रहा हमारा, उतना ही कंपोजिशन कैसा रहेगा हमारा, वेपर फेस में भी रहेगा। ठीक है ना, 68% नाइट्रिक एसिड तो 68% वेपर फेस में भी नाइट्रिक एसिड, लिक्विड फेस में 32% वाटर तो वेपर फेस में भी 32% वाटर। और हमने जो मिनिमम बॉइलिंग एजेंट देखा था इथेनॉल और वाटर का, उसमें क्या था हमारा 95.5% इथेनॉल किस फेस में, लिक्विड में, और 4.5% वाटर लिक्विड फेस में। और साथ में जाएंगे वेपर बनने भी, वेपर कितना रहेगा उसमें भी 95.5 एंड 4.5% ही इथेनॉल और वाटर का कंपोजिशन रहेगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन का रेशो लिक्विड और वेपर फेस में कैसा रहता है, सेम रहता है। थर्ड पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो एजियोट्रॉप्स जो होते हैं मिक्सचर क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स के, ठीक है ना, जिनको रेशो क्या है वेपर और लिक्विड फेस में सेम है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है वो कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे वो जो है बॉईल हो जाते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स में क्या होगा, जो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट लो है उससे भी लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, किसका, मिक्सचर का। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप में क्या होगा, इस मिक्सचर में से जिसका भी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो एजिट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट उस हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट से भी हाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कंटिन्यूअस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद भी जो है उसका कंपोजिशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। और ये जो एजिट्रॉप्स होते हैं वो प्योर कंपोनेंट की तरह कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो एजिट्रॉप आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाय।